मेरे साथ शामिल हूँ जब मैं नफ्सियात के कदीम राजों में गोता लगाता हूँ और देखता हूँ कि क्या मैं उन्हें आज अपनी जदीद ज़िंदगी में लागू कर सकता हूँ। कदीम नफ्सियात के तसव्वुर ने हमेशा मुझे मतोजा किया है और अच्छी वजह से। हमारे आबा व अजदाद की हकमत नस्ल दर नस्ल मुंतकल होती रही है, जो हमें इंसानी रवैये को समझने के लिए एक मुनफरद नुक्ता नज़र पेश करती है। आज की दुनिया में जहाँ दिमागी सेहत एक बढ़ती हुई तशवीश है, मेरा मानना है कि उन कदीम तरीक़ों पर नज़रसानी करना और ये देखना ज़रूरी है कि उन्हें हमारी जदीद ज़िंदगियों में कैसे लागू किया जा सकता है। हमारी तेज़ रफ्तार दुनिया में रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हलचल में फंसना और अपनी जहनी तंदुरुस्ती को नज़रअंदाज करना आसान है। हम मालूमात, सोशल मीडिया और कारकर्दगी दिखाने के दबाव के साथ मुसलसल बमबारी कर रहे हैं। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि बेचैनी, डिप्रेशन और तनाव बढ़ रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे जदीद जहनी सेहत के चैलेंजों का जवाब हमारे आबाओ अजदाद की हकमत में मुज़मर है। मिसाल के तौर पर कदीम यूनानियों को इंसानी नफ्सियात की गहरी समझ थी और उन्होंने ऐसे तर्ज अमल तैयार किए जो जज्बाती तवाज़न और लचक को फ़रोग़ देते थे। हम दवाओं से लेकर थेरापी तक दिमागी सेहत की मौसर हकमत अमलियों की तलाश में मुसलसल रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हल ज़्यादा जामे अंदाज अपनाने में है, एक जो हमारे जहनों, जिस्मों और माहौल के बाहमी रब्त को मद्देनज़र रखता है। नफ्सियात की कदीम हकमत हमें सिर्फ अलामात का इलाज करने की बजाय अपनी अंदरूनी ताकतों की नशोनमा पर तोजा मरकूज़ करके जहनी तंदुरुस्ती को फ़रोग़ देने के बारे में एक मुनफरद नुक्ता नज़र पेश करती है। जैसा कि हम जदीद ज़िंदगी की पेचीदगियों को नेविगेट करते हैं, अपने जज्बात, ख्यालात और तर्ज अमल को मुनज़्ज़म करने के तरीके तलाश करना ज़रूरी है। कदीम नफ्सियात हमें स्टोर से लेकर बद की तालीमात तक अमली हकमत का ख़जाना फ़राहम करती है। इन कदीम तरीक़ों का मकसद जदीद थेरापी या दवाइयों को तब्दील करना नहीं है, बल्कि हमें अपने और अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में गहरी तफ़हीम फ़राहम करके उनकी तकमील करना है। मिसाल के तौर पर स्टोइसिज़म हमें फितरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की अहमियत सिखाता है और यह तस्लीम करता है कि हमारे जज्बात और ख़यालात एक दूसरे से जड़े हुए हैं। स्टोइक नुक्ता नज़र को अपनाने से हम अफरातफ़री के दरमियान भी अपने जज्बात को संभालना सीख सकते हैं और अंदरूनी सुकून का एहसास पैदा कर सकते हैं। ज़हन साजी एक और कदीम अमल हमें माजी या मुस्तकबल के बारे में अपनी परेशानियों को छोड़कर इस लम्हे में मौजूद रहने की तरगीब देता है। मौजूद रहने से हम बेदारी का एहसास पैदा कर सकते हैं और ज़िंदगी के चैलेंजों का जवाब ज़्यादा सोच समझ कर और अकास तरीके से दे सकते हैं। बरादरी की अहमियत कदीम नफ्सियात में एक और कलीदी तस्वुर है। आज की दुनिया में जहाँ समाजी तन्हाई बढ़ रही है, हमारी ज़हनी तंदुरुस्ती में इंसानी ताल्लुक़ की अहमियत को तस्लीम करना ज़रूरी है। दूसरों के साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करने से हम ताल्लुक़ का एहसास पैदा कर सकते हैं और जज्बाती लचक पैदा कर सकते हैं, चाहे ये किसी कम्युनिटी ग्रुप में शामिल होने, रज़ाकाराना तौर पर या सिर्फ प्यारों के साथ वक्त गुजारने के ज़रिए हो। कदीम नफ्सियात हमें याद दिलाती है कि हम अपनी जदोजहद में तन्हा नहीं हैं और ये कि मिलकर हम मुश्किल तरीन चैलेंजों पर भी काबू पा सकते हैं। कदीम नफ्सियात की सबसे ज़्यादा असर अंगेज़ बसीरत में से एक खुद आगाही का तस्वुर है। अपने आप, अपनी अक़दार और अपने जज्बात के बारे में गहरी समझ पैदा करके हम मज़ीद जानबूझकर इंतखाब कर सकते हैं जो हमारे मकासद और ख्वाहिशात के मुताबिक हों। खुद आगाही हमारी पूरी सलाहियत को खोलने की कलीद है और कदीम नफ्सियात हमें इस बारे में अमली हिकमत का ख़जाना फ़राहम करती है कि उसे कैसे परवान चढ़ाया जाए। जर्नलिंग से मुराकबा तक, यह कदीम तर्ज अमल हमें अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ पैदा करने और अपनी ज़िंदगियों में मुतब्बत तब्दीलियाँ लाने में मदद कर सकते हैं। खुद आगाही की ताकत हमारे ताल्लुकात, हमारे काम और हमारी मजमूई सेहत को तब्दील करने की सलाहियत में मुज़मर है। अपनी ताकतों और कमज़ोरियों को समझकर हम ज़्यादा बाखबर फैसले कर सकते हैं और मकसद और समत का एहसास पैदा कर सकते हैं। खुद आगाही वो बुनियाद है जिस पर देगर तमाम ज़ाती नशोनमा कायम होती है और कदीम नफ्सियात हमें अमली हिकमत की दौलत फराहम करती है कि उसे कैसे परवान चढ़ाया जाए। जैसा कि हम इस वीडियो के आखिर में आते हैं, मैं उन अहम बसीरतों का खुलासा करना चाहता हूँ जो हमने आज शेयर की हैं। कदीम नफ्सियात हमें इंसानी रवैये को समझने के लिए एक अनोखा नुक्ता नज़र पेश करती है और हमें जहनी तंदुरुस्ती को फ़रोग़ देने के बारे में अमली हिकमत की दौलत फराहम करती है। स्टोइसिज़म से ज़हन साजी और कम्युनिटी की अहमियत तक, यह कदीम तर्ज अमल हमारी जदीद ज़िंदगियों पर लागू किए जा सकते हैं जो हमारे जज्बात, ख्यालात और तर्ज अमल को मुनज़्ज़म करने में हमारी मदद करते हैं। जीनियस व्यू के साथ अपनी पूरी सलाहियत को दूर करें। क्या आप अपने दिमाग की लामहदूद ताकत को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? जीनियस व्यू एक अहम टूल है जिसे आपकी तवज्जो, तख्लीकी सलाहियतों और पैदावारी को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चाहे आप करियर के अहदाफ का ताक़ुब कर रहे हों, नई महारत हासिल कर रहे हों, ज़ाती तरक्की की तलाश कर रहे हों, ये इनकलाबी प्रोडक्ट आपको गैर मामूली हासिल करने में मदद करेगी। जीनियस व्यू क्या है?
ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक दिमागी इनकलाब है। जदीद तरीन ब्रेन व्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दी जीनियस व्यू आपके दिमाग को बेहतरीन ताद्दुद के साथ हम आहंग करती है, जो आपको इस काबिल बनाती है। तवज्जो को तेज करें जैसा कि पहले कभी नहीं था। अपने अंदर छपी तख्लीकी सलाहियतों को गैर मुकफ़्फ़ल करें। तनाव को कम करें और ज़हनी वजाहत को बेहतर बनाएं। सुपरचार्ज सीखने और बरकरार रखना। जीनियस व्यू का इंतखाब क्यों करें? खुद को बेहतर बनाने के रिवायती टूल्स के बरक्स दी जीनियस व्यू ये है। इस्तेमाल में आसान, बस अपने हेडफोन लगाएं और जादू होने दें। वक्त के लिहाज से मुअस्सर, दिन में कम अज़ कम 10 मिनट में तजर्बा करें। साइंसी तौर पर साबित न्यूरोसाइंस और ब्रेन व्यू इपिटमाइजेशन में तहकीक की मदद से। ये किसके लिए है? जीनियस व्यू इसके लिए बेहतरीन है। कारोबारी अफराद को तख्लीकी बरतरी की ज़रूरत है। तलबा नए मज़ामीन में महारत हासिल कर रहे हैं। आला कारकर्दगी के ख्वाह पेशावर, कोई भी जो अपने अंदरूनी ज़हीन को खोलना चाहता है। लोग क्या कह रहे हैं? मैं अपनी ज़िंदगी में इतना नतीजा खेज़ कभी नहीं रहा। जीनियस व्यू ने मेरे रोज़मर्रा के मामूलात को बदल दिया। सारा टी। मैं आखिरकार बगैर किसी खलफिशार के तवज्जो मरकूज़ कर सकता हूँ। ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा दिमाग टर्बो चार्ज हो गया है। माइकल आर। अजीम होने का इंतज़ार ना करें, अभी शुरू करें। जब बासलाहियत सिर्फ एक लहर के फासले पर है तो आम के लिए क्यों आबाद हूँ? आज ही अपने ज़हन और ज़िंदगी को बदलने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।